हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। इस चैप्टर में हम लोगों ने वर्ड प्रॉम्प्ट्स स्टार्ट कर लिया था। अब मैं आपको डिफरेंट वर्ड प्रॉम्प्ट्स करवा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था डिजिट्स के ऊपर क्वेश्चन, राइट। आज भी हम लोग डिजिट्स के ऊपर ही एक डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो जैसा मैंने पहले बताया था, ओके, आप अपना रजिस्टर और पेन हाथ में ले लें। मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा, फिर उसको सॉल्व करवाऊंगा। अगर नोट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं शीट लेता हूँ, क्वेश्चन लिखिएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। रेडी हैं सब लोग? स्टार्ट करें। ओके, राइट। द सम ऑफ आई रिपीट, द सम ऑफ अ two-digit number and the number obtained by reversing the order of its digits is 121, comma, and the two digits differ by 3, full stop. Find the number. ओके, ये शीट जो मैंने आपको दिया है पेज नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर भी क्वेश्चन मिल जाएगा, मैंने आपको डिक्टेट भी करा दिया है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने देख लिया डिजिट्स क्या होता है, डिजिट से नंबर कैसे फॉर्म करेंगे, और एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया है, ठीक है। एक और करते हैं आज, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? 2 डिजिट नंबर, ओके। जैसे इस तरह से होता है ना 25, ये 25 क्या है? 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट यूज हो रही है, 2 and 5। इसमें से 5 यूनिट प्लेस पे है, 2 टेंस प्लेस पे है, ठीक है। अब हमसे बोल रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर हैं, बस ये बोल दिया 2 डिजिट नंबर है। कौन सी 2 डिजिट्स नहीं बता रखा। यूनिट प्लेस पे कौन सी है, टेंस प्लेस पे कौन सी है, नहीं बता रखा, ठीक है। एज्यूम कर लें। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखते हैं लेट द digit at unit place is x। हमने माना, हमें पता नहीं है यूनिट प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे क्या है, हमें दे ही नहीं रखा। हमें ये भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता, ठीक है। तो अब हमें दोनों डिजिट्स नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि यूनिट प्लेस पे कौन सा है, x, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस इज y। और हमने माना जो टेंस प्लेस पे डिजिट है, राइट, वो क्या है, y है, ओके। चलिए, तो दैट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डिजिट से नंबर कैसे फ्रेम अप करेंगे, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, और टेंस प्लेस को 10 से। तो कितना हो जाएगा यहां पर 10y प्लस x। तो ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर हो गया। इतना क्लियर है सबको? तो हमें यहाँ पर बोला 2 डिजिट नंबर है, डिजिट्स बता नहीं रखी, यूनिट पे कौन सी है, टेंस पे कौन सी है। तो हमने यूनिट पे मान लिया x, टेंस पे मान लिया हम लोगों ने y, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the order of a digit, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं लिखूँ नंबर obtained by reversing the order of a digits, right, is equals to, अब क्या किया देखो क्या बोल रहे हैं, ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। अब आपसे बोल रहे हैं इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके नंबर निकालो। मतलब रिवर्स का मतलब जो यूनिट प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे कर देना है और जो टेंस प्लेस पे है उसको यूनिट प्लेस पे कर देना है। ठीक है, तो कर दें तो क्या नंबर आएगा हमारे पास 10x प्लस y। समझ में आ गई ना बात? ओके, तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, डिजिट एट यूनिट प्लेस इज x, टेंस प्लेस इज y। तो हमने इसको नंबर बना लिया ये वाला। ठीक है, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास नंबर आ जाएगा। ओके, अब बोला है कि डिजिट्स को रिवर्स करके नंबर बनाओ, तो रिवर्स करने पे ये नंबर आ गया। समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ रिवर्स करने पे कैसे आ रहा है। जैसे यूनिट प्लेस पे x था, राइट, यूनिट प्लेस पे क्या था, x था, और टेंस प्लेस पे y था पहले। अब रिवर्स करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, रिवर्स करने के लिए बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देना है, इसको इधर। समझ में आ गई बात? तो जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे कर दो, और जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे कर दो, फिर नंबर बनाओ इसका, राइट। अगर हम फिर नंबर बनाते हैं तो क्या होगा, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ गया 10x प्लस y। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा। समझ में आ गई ना बात? तो हमने माना यूनिट प्लेस पे डिजिट x है, टेंस प्लेस पे y है, नंबर बना दिया, फिर डिजिट को रिवर्स करके हमने नंबर बनाया। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा था तो हमने कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूँ दोबारा, देखो बार बार पढ़ना ज़रूरी है। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये रहा 2 डिजिट नंबर, देखिएगा बोर्ड पे 2 डिजिट नंबर, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ अ डिजिट। डिजिट्स को रिवर्स करने पे नंबर ये आया। कैसे आया मैंने आपको बताया। अब करना क्या है अपने को क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, इधर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। क्या बोल रहा है देखो, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सम मतलब प्लस करना है। किसको प्लस करना है, द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ अ डिजिट, इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करने पे कितना आंसर बता रहा है यहाँ पर 121। प्लस करते हैं, ये वाला नंबर हो गया 10y प्लस x, फिर ये वाला नंबर हो गया 10x प्लस y इक्वल्स टू 121। ओके, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। अच्छा चलो प्लस करते हैं। अब प्लस कैसे होगा, x वाला x वाले से प्लस होगा, 10x प्लस 1x कितना आ गया 11x, y से प्लस होगा 11y इक्वल्स टू 121। ठीक है, इन दोनों में से 11 कॉमन ले लेते हैं, दोनों के पास 11 है, कॉमन ले लेते हैं। इसको हटा दिया तो क्या बचा x, इसको यहाँ पर ले लिया तो y, 121। 11 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 121 अपॉन 11। तो हमारे पास देखो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। समझ में आ गया ना 11 कैसे आया, बिकॉज 11 इंटू 11 121। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीटेड। ओके, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना। एंड द 2 डिजिट्स, यहाँ तक हो चुका है, आगे पढ़ रहा हूँ। एंड द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, बोल रहे हैं जो हमने 2 डिजिट्स लिया है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10th के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है एक। तो क्या बोल रहे हैं, देखो, द 2 डिजिट्स, ऐसा हमसे बोल रहे हैं, द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, इन दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 3, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस करके, ओके, निकालें। तो मैंने लिखा, बोर्ड पे देखें, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ओके, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ओके। पर आप देखो यहां पर एक बात आती है, डिफरेंस ही तो निकालना है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, समझ रहे हैं क्या मेरी बात? भाई आपसे बोला माइनस करो, तो माइनस कर रहे हैं, तो इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, ऐसा क्यों, इसमें से ये भी तो माइनस कर सकते हैं, ओके। चलो थोड़ा और डिस्कस करते हैं। जैसे बोल रहे हैं डिफरेंस है और माइनस करने पे आंसर क्या आ रहा है, यहां पर पॉजिटिव, मतलब आगे वाला नंबर बड़ा है, पीछे वाला नंबर छोटा है। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात? जैसे मैं इधर बता देता हूं, जैसे 7 है, 7 माइनस 5 2, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस करूंगा तब आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, ठीक है। अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। पर हमसे क्या बोला है, आंसर पॉजिटिव है, तो आगे बड़ा रखना है और पीछे छोटा रखना है। ध्यान से सुनिएगा, है ना, दोबारा बोलता हूं मैं, 2 नंबर को माइनस करने पर आंसर पॉजिटिव प्लस में तभी आएगा जब ये वाला नंबर बड़ा हो और ये वाला नंबर छोटा हो, ठीक है। तो आगे हमें बड़ा नंबर रखना है, ओके। तो अब आप देखो क्वेश्चन में तो बता ही नहीं रखा कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, क्वेश्चन में तो बोला बस 2 डिजिट्स हैं, राइट। तो हमने मान लिया, अगर हम मानते हैं कि भी x बड़ा है तो कंडीशन ये हो जाएगी, अगर y बड़ा है तो कंडीशन ऐसे लिखनी पड़ेगी। तो अब यहां पर दिक्कत आई हमारे पास कि हमें पता ही नहीं है कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब जो ये स्टेटमेंट है ना, द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, इससे 2 इक्वेशन बन सकती है, दोनों में से कोई एक, ईदर दिस वन और दिस वन, मतलब ऐसा भी सही है, ऐसा भी सही है। समझ पा रहे हैं क्या? अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल देता, x दिख रहा है ना, x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है, तो फिर यही इक्वेशन होती। पर अगर क्वेश्चन में बोल देता कि y बड़ा है तो फिर ये होती, पर क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, तो हमें क्या करना है, दोनों चीज़ों को लेके चलना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, तो इसमें 2 डिजिट्स ये रही, इसमें x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस एक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3, राइट। अब सवाल ये उठता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ओके। चलिए, तो सॉल्व करने के लिए बोर्ड पे जगह ख़त्म हो चुकी है, राइट, मुझे रब करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा हटता हूँ, आप इसको देख लो अच्छे से, पॉज करके जूम करके भी देखना, फिर अपन आगे चलेंगे। ओके, चलो आपने देख लिया होगा, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि हम लोग आगे करें। ओके, अब आप देखो हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, फिलहाल इसको रहने देते हैं, है ना, हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब 2 कंडीशंस हो गए, मतलब हमारे पास एक इक्वेशन ये है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11,
हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है, राइट। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, दो सेट बनाना है। भाई इसके साथ तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, इन दोनों में से एक लेना है। तो अगर हम इसको लेते हैं तो फिर इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अगर आप इसको लेते हो और तो फिर हमें ये इक्वेशन तो फिक्स है, ठीक है। कंडीशन कहां पर है, जो सिलेक्शन करना है इन दोनों में से करना है, ये फिक्स है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 फिक्स है। तो बोल रहे हैं अगर इक्वेशन 1 के साथ इसको लेते हैं तो ये एक सेट हो जाएगा। अगर आप ये मानते हो तो हमें इसको लेना पड़ेगा, y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन 1 के साथ इसको लेते हैं तो इससे एक आंसर आ जाएगा, अगर इक्वेशन 1 के साथ इसको लेते हैं तो इससे एक आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या है, अब दो सेट हैं, तो हमें इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है, मतलब दो आंसर्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान रखिए, ये बात समझ में आ गई ना कैसे लिखा मैंने। हमेशा देखो क्या है, जो ये वाला साइन है इन दोनों के बीच में नहीं है, अपन बोलते हैं ना इन दोनों के बीच में, ये बोलना गलत है। हमेशा जो साइन है, जैसे x का साइन क्या माना जाएगा, जो इसके आगे है, y के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस। तो जब इसको हम आगे पीछे ले जाते हैं तो इसका साइन भी साथ में जाता है। जैसे मैं x को आगे लाऊंगा तो माइनस भी साथ में जाएगा, तो देखो ये आगे आ गया तो माइनस एक्स, ये पीछे चला गया तो प्लस वाई। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया, ओके। तो अब हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है। हमें इन दोनों सेट्स को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ओके। चलिए करते हैं, है ना, सॉल्व करें इसको। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ओके। मैंने यहां पर लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा इक्वेशन 1 और 2। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बाय एडिंग अबाव इक्वेशंस वी गेट, ऐड करते हैं, देखो इसको, चलो ऐड करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ऐड करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज नहीं होते हैं, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई, यह आ जाएगा यहाँ पर 2x इक्वल्स टू 14 एंड x इक्वल्स टू 7, 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों को कर रहे हैं, 1 और 2 को, ध्यान रखिएगा, है ना। ये आप केस 1 भी मान सकते हैं, केस 1 है, ठीक है। चलिए अब x की वैल्यू आ गई, उसको 1 या 2 कहीं पर भी रख दें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। इतनी बस में आ रही है। चलिए तो करते हैं, देखो मैं अब ये फर्स्ट वाला पोर्शन यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर हम लोग करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। इधर लिख देता हूँ मैं, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, ये 7 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। चलिए तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई, फाइन। हमसे पूछा गया था फाइंड द नंबर, तो निकाल लेते हैं नंबर। तो केस 1 के अकॉर्डिंग ओरिजिनल नंबर अपना क्या था, 10y प्लस
x। ठीक है, चलिए तो y की जगह हमने यहाँ पर रख दिया 4 और x की जगह रख दिया 7, दैट इज 40 प्लस 7, दैट इज 47। ओके, तो वो नंबर कौन सा है? 47 है। क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, तो अभी तो हमने क्या किया था, इन दोनों को लेके सॉल्व किया और एक आंसर निकाल लिया 47। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इससे एक और आंसर आएगा। ठीक है, चलो करते हैं। मैं पहले इन दोनों को ऊपर लिख लेता हूँ, फिर रब कर देता हूँ। ओके, लिख देते हैं इसको, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, इक्वेशन 1, और माइनस एक्स प्लस वाई, ये इक्वेशन 3 है ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना। पहले का लिखा हुआ ये मैं रब कर रहा हूँ, इसको भी रब कर देते हैं, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और छोटी जगह पे मैनेज करना है, तो ध्यान से देखते रहें। अब हम लोग इनको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया केस 2। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लें, ये हमारा केस 2 है। ठीक है, चलिए इसको भी एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, इजी है। बाय एडिंग अबाउ इक्वेशंस वी गेट, ऐड कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ऐड करेंगे तो x माइनस एक्स कैंसिल, 2y इक्वल्स टू 14, y इक्वल्स टू 7, y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब इसको आप 1 और 3 आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। चलो करते हैं, 1 में कर देते हैं, बाय substituting the value of y in equation 1 we get 1 में रखते हैं जी। ठीक है, y को इधर रख दें तो इधर आ जाएगा x प्लस 7 इक्वल्स टू 11, x 11 माइनस 7, सो वैल्यू ऑफ x इज 4। ठीक है, आ गया। अब इससे हमारे पास एक और आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख दूं इधर, मैं लिख देते हैं, ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू, हमने क्या माना था, 10y प्लस एक्स, है ना। इस बार यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 7, 10 इंटू 7 और x कितना है? 4, 70 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 74, राइट। तो इस तरह से आपके कितने आंसर आ गए? 2 आंसर आ गए। है तो लीनियर इक्वेशन ही, पर केस यहाँ पर कितने हो गए? 2 केसेस थे। तो एग्ज़ाम में आपको पूरा सॉल्व करना है, तो इस तरह से आप बताओगे आंसर 47 भी हो सकता है और 74 भी हो सकता है। ठीक है, ये दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर डिफरेंस वाला पॉइंट डाल दिया था। ठीक है, कि 2 डिजिट्स डिफर कर रहे हैं और हमें पता नहीं था उसमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, तो हमने दोनों केस को लिया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए साइड में होता हूँ, आप देख लें, फिर आगे चलेंगे। चलिए इसको ध्यान से दोबारा सुनिएगा, एक बढ़िया और बेटर क्वेश्चन है। ठीक है, राइट। और जो मैंने क्वेश्चन कराया इसको एक बार आपने देख लिया है, फिर इसको आप बिना देखे खुद करिएगा। ओके, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो आपको वर्कशीट में मिलेंगे और मैंने आपको शीट दे रखी है, उससे आपको क्वेश्चन करते जाना है। ध्यान रखिएगा, मेरा काम है आपकी हेल्प करना कि मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन बता दूँ। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे बताने से नहीं आएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो मेहनत करें।
ठीक है। डाउट है तो डाउट टीचर से आप पूछेंगे, ठीक है, उनसे आप डाउट क्लियर करेंगे, ओके, और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ओके। पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपना ध्यान रखें। बाय।